श्रेय, स्क्रीन दिख रही है? जी सर। ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग रिटेल मैनेजमेंट की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, शॉर्ट में जिसे HRM के नाम से जानते हैं, उसका रिटेलिंग में क्या कार्य है, अर्थात खुदरा बिक्री में मानव संसाधन प्रबंधन। तो आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन या प्रत्येक कंपनी में ये एक इतना महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, एक कितना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है, जिसे हम लोग HR डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली वैसे तो हम लोगों को मालूम ही है कि HR डिपार्टमेंट करता क्या है। तो जिस तरह से जो हमें HR डिपार्टमेंट्स के बारे में मालूम है, जो कार्य HR डिपार्टमेंट्स का होता है, वही कार्य यहाँ पर भी HR डिपार्टमेंट्स का है या HR मैनेजमेंट का होता है, कुछ भी अलग से नहीं है। तो आइए देखते हैं कि रिटेल मैनेजमेंट में HR प्रबंधन क्या रोल है, HR प्रबंधन क्या कार्य करता है। Human resources is involved in every aspect of the employment process, from creating the job descriptions, advertising for positions, interviewing, hiring and onboarding of new staff। तो जो मानव संसाधन है या ह्यूमन रिसोर्स है, इसमें ये जो इन्वॉल्व होता है, तो एम्प्लॉयमेंट अर्थात रोजगार की प्रोसेस, मीन्स जो कंपनी में हायरिंग होती है, भर्तियां होती हैं, किन कर्मचारियों को रखना है, कौन से कर्मचारी किस पद के लिए योग्य होगा, कितनी कम से कम सैलरी पे हम अच्छा हायर कर सकते हैं, ये सारी चीजें HR डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत आती हैं। और HR डिपार्टमेंट्स का एकमात्र कार्य होता है कि कम से कम पैसे पे अच्छे से अच्छे एम्प्लॉय को भर्ती किया जा सके, ताकि हमारा काम आसानी से हो सके। तो HR डिपार्टमेंट से क्या करता है कि सबसे पहली बात तो वो देखता है कि हमारे यहाँ जॉब कितनी है, नौकरियां कितनी है, कौन कौन सी पोस्ट खाली है, कौन कौन से रिक्रूटमेंट्स हमें रिक्रूटमेंट्स करने पड़ेंगे। तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एक एडवर्टीजमेंट तैयार करते हैं, विज्ञापन तैयार करते हैं कि किस पोस्ट के लिए किस एम्प्लॉय की आवश्यकता पड़ेगी, या उसका वेतनमान क्या होगा, उसकी योग्यता क्या होगी। ये सारा का सारा जो विज्ञापन के माध्यम से न्यूज़पेपर से, सोशल नेटवर्किंग साइट से एंड द सो ऑन, डिफरेंट वे पे लोगों को इन्फॉर्म करने की एक प्रोसेस। फिर जब एडवर्टीजमेंट हो जाता है, तो उसमें से कैंडिडेट्स आपके पास अप्लाई करते हैं। उन कैंडिडेट्स में
सभी कैंडिडेट्स को तो हम लोग इंटरव्यू के लिए नहीं बुला सकते, तो सबसे पहले हम एक फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर का मतलब होता है क्राइटेरिया सेट करते हैं कि हमें फ्रेशर नहीं चाहिए, तो सबसे पहले उनके जो रिज्यूम होते हैं वो बाहर कर दिए जाते हैं, या फिर हम देख रहे हैं कि ज्यादा अनुभवी लोग नहीं, तो फिर हम ये देखते हैं कि कम से कम 6 महीने का अनुभव जिसके पास है उसको सेलेक्ट करते हैं, उसका रिज्यूम सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से एक सीट अपन बनाते हैं ऐसे कैंडिडेट्स की जो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। देन इसके बाद हम उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। इंटरव्यू में इंटरव्यू में कॉल करने का एकमात्र मकसद होता है कि जिस पोस्ट के लिए हम लोग ने हायरिंग की प्रोसेस की है, जिस पोस्ट में हमें उसे हायर करना है, तो उसके बेसिक नॉलेज, उसकी कैपेसिटी, उसका पेशेंस और हमारा जो क्राइटेरिया है सैलरी का, हमारे रूल्स और रेगुलेशन है, तो ये सारी चीजें हम उस दौरान उनसे बात कर लेते हैं। इसके बाद उनमें से हम सबको सेलेक्ट नहीं करते हैं, जो हमारे मतलब के लोग होते हैं, जिन्हें हम पसंद कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को हायर करने के बाद हम अपने कर्मचारियों के ग्रुप में उन्हें शामिल कर लेते हैं। Then they need to ensure that all employment laws are followed and employees are well trained and feel part of the organizational culture. फिर उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि हमारे रूल्स और रेगुलेशन का वो पालन करें, तथा समय समय पर जो एम्प्लॉय हों उनकी ट्रेनिंग होती रहे, वो प्रशिक्षित होते रहे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल अर्थात संगठनात्मक संस्कृति का हिस्सा बन सके, क्योंकि जो हमारे कल्चर से नहीं ढल सकता है वो हमारे यहाँ काम नहीं कर सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट होता है कि हम उनको अपने कल्चर पर का हिस्सा बनाएं। ही HRM objective in a retail organization serve as standards against which performance is evaluated. If objectives are well defined and accepted by employees, these promote harmony among human efforts and invite voluntary cooperation. एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में जो HRM का उद्देश्य होता है वो उसके स्टैंडर्ड के रूप में कार्य करता है, जिनके खिलाफ उसका मूल्यांकन, उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। यदि कर्मचारी हमारे उद्देश्यों को भली भांति से समझ चुके हैं या अच्छी तरह से वो परिभाषित हो चुके हैं या वो स्वीकार कर लेते हैं, तो ये HR डिपार्टमेंट के प्रयासों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं और स्वैच्छिक रूप से सहयोग करते हैं या कोऑपरेट करते हैं। The pace with which new corporates are entering into the retail industry, जिस गति से नए रिटेल इंडस्ट्री उद्योग में प्रवेश कर रहे हैं, a retail organization may have to structure
and assign tasks, policies, and resources in order to meet these fast changing requirements of the target market, management, administration, and employees. एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन वो जिस मार्केट्स को टारगेट करता है उसके मैनेजमेंट, उसके एम्प्लॉय तेजी से बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यों, नीतियों और संसाधनों की संरचना करके उन्हें वो आवंटित कर देता है ताकि जो जिसका कार्य हो वो उस कार्य को आसानी से कर सके। ड्यू टू हाई attrition rate and increased demand for skilled employees, retail organizations have prioritized returns, policies and growth of its employee within the organization. हायर नौकरी को छोड़ने की दर तथा कुशल कर्मचारियों की बढ़ती मांग के कारण रिटेल ऑर्गेनाइजेशनों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के भीतर कार्य कर्मचारियों की अवधारणा तथा उनके नीतियों और विकास को प्राथमिकता दी है, क्योंकि आज के समय में जितने भी अच्छे लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, वो कहीं पर भी किसी भी समय पर जा सकते हैं। इसलिए उनको अपने पास बनाए रखने के लिए समय समय पर आपको अपनी नीतियों और उनके विकास को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी या दे रहे हैं। The scope of HRM in retailing is indeed vast and multifaceted. रिटेलिंग में जो HRM का दायरा है वास्तव में बड़ा और बहुआयामी है। All the activities a retail store employee has to perform from his entry to exit boldly come under the purview of HRM. एक रिटेल स्टोर कर्मचारी को अपने से दूर करने के लिए या उसे बाहर निकालने के लिए उसकी जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो सब व्यापक रूप से HRM के दायरे के अंतर्गत आती है। किसी भी कर्मचारी को रखना है या निकालना है, उसका पूरा का पूरा जो भी डेटा है वो HRM डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत आता है, अर्थात ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको HR डिपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। HRM in retailing is composed of survival integrated activities such as employee recruitment, selections, inductions, training and development, supervision and compensation. रिटेलिंग में जो HR डिपार्टमेंट होता है वो एम्प्लॉय की भर्ती करना, उनका चयन करना, उन्हें प्रेरित करना, उनका शिक्षण और विकास करना, उनके लिए एक पर्यवेक्षण का
पर्यवेक्षण रखना, साथ में यदि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसके लिए मुआवजे जैसी गतिविधियों के लिए ये डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होता है और उस एम्प्लॉयज की किसी भी समस्या का समाधान एचआर डिपार्टमेंट करता है। The main objective of HRM is to ensure that right person should be appointed at right position according to his or her caliber. HR डिपार्टमेंट अथवा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक जो सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है वो यह सुनिश्चित करना होता है कि संबंधित क्षेत्र में उसकी क्षमता, रुचि और अनुभव के आधार पर सही व्यक्ति को सही पद पर यदि नियुक्त किया जाए या नियुक्त किया जाता है तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो जिस टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपने लक्ष्य निर्धारित किया है वो आसानी से टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ये सिलेक्शंस की नीड एचआर डिपार्टमेंट्स की होती है कि जिस योग्य जो व्यक्ति है उसकी योग्यता के आधार पर ही उसे वो कार्य दिए जाए। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का जिसको नॉलेज नहीं है उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का हेड बना दिया गया और जिसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का नॉलेज था उसे एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया, या जिसे एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट का नॉलेज था उसको सेल्स का हेड बना दिया गया। इससे ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमें, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक रुचि होती है, उसका अपना एक कैलिबर होता है और अपना उसका एक्सपीरियंस होता है। जरूरी नहीं है कि जो काम आपको पसंद हो सकता है वो आपके मित्र को भी पसंद हो, या ये भी हो सकता है कि आपके मित्र को जो पसंद हो वो आपको पसंद ना हो। तो ये सारी चीजें हमें समय समय पर इन सारी चीजों का ध्यान देना और इसे सुयोग्य व्यक्ति, ऐसे सुयोग्य व्यक्ति को ढूंढना एचआर डिपार्टमेंट्स का कार्य होता है। Broadly, HRM in retailing has 4 specific objectives to perform. मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो रिटेलिंग में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अथवा एचआर डिपार्टमेंट्स के लिए 4 विशिष्ट उद्देश्य प्रदान किए गए हैं। These are as under, जो निम्न हैं। पहला है सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक उद्देश्य। रिटेलिंग इज ऑल अबाउट सेलिंग गुड्स और सर्विसेज आर बोथ टू कंज्यूमर फॉर देयर पर्सनल और फैमिली यूज। मतलब खुदरा बिक्री सभी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों को उपभोक्ताओं को उनके व्यक्तिगत या पारिवारिक उपयोग के बेचने के बारे में होती है। Retailing in perhaps the only sector where the owner of the business has direct interaction with its customer. Retailing में शायद एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां व्यवसाय के मालिक का अपने ग्राहकों के साथ सीधा संपर्क होता है। Further, retailers in a society are the final businessman in any distribution channel that links manufacturers to end consumers. इसके अलावा किसी समाज में खुदरा विक्रेता किसी भी वितरण चैनल में अंतिम व्यवसायी होते हैं जो निर्माताओं को अंतिम उपभोक्ता से जोड़ते हैं। मीन्स इसका एक सामाजिक उद्देश्य भी है। हमें समाज के हितों पे जो भी निर्णय लेने होते हैं वो समाज के परस्पर हित पे होने चाहिए। दूसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, व्यक्तिगत उद्देश्य।
When an employee join an organization, he does not come alone. जब भी कोई कर्मचारी किसी संस्था से जुड़ता है तो वो वहां अकेला नहीं आता है। क्यों अकेला नहीं आता है? वो अपने साथ लेके आता है। He brings with himself experience, attitude, skill, knowledge, personality, and he tries his level best to take the organization to zenith. वो अपने साथ अपना अनुभव, अपना दृष्टिकोण, अपना कौशल, ज्ञान और व्यक्तित्व लेकर आता है और वो ये सोचकर उस संगठन से जुड़ता है कि उसको संगठन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, ताकि मैं चूंकि जो भी एम्प्लॉय जिस ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहा है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए शिद्दत के साथ ईमानदारी से काम करता है। क्योंकि एक कर्मचारी, नौकरी करने वाला आदमी, वो नौकर कोई भी हो, किसी भी प्रकार का नौकर हो, उसके पीछे बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसे दोनों चीजें देखना पड़ता है कि मुझे मेरी नौकरी भी रहे, साथ में मैं जिस संस्थान पे काम कर रहा हूँ वो संस्थान आगे बढ़ता रहे। क्योंकि संस्थान अगर आगे नहीं बढ़ेगी तो आपको बढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं है और न संस्थान आपको आगे बढ़ाएगी। तो इसके लिए वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता रहता है। If the organization requires employee for fulfillment of the organization objective, it becomes important for an organization to help its employee to grow further and achieve their personal goals. यदि संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है तो संगठन के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो अपने कर्मचारियों को आगे बढ़ने और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी मदद करे। तीसरा है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, कार्यात्मक उद्देश्य। रिटेलिंग इज टर्म्ड एज हार्ड एंड रिजियस बिजनेस। रिटेलिंग को कठिन और कठोर व्यवसाय कहा जाता है। तो मतलब रिटेलिंग कोई ऐसा नहीं कि कोई भी शुरू कर सकता है, ये एक बहुत ही कठोर व्यवसाय माना जाता है। द स्टोर एम्प्लॉइज स्टैंड ऑन देयर फीट फ्रॉम 8 to 9 hours इन ए डे। क्योंकि जो भी रिटेल स्टोर्स में कर्मचारी काम करते हैं वो दिन में 8 से 9 घंटे अपने पैरों पर खड़े होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनको लंच का भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो द जॉब ऑफ सेल्स पीपल इन रिटेल आउटलेट्स इज फिजिकली डिमांडिंग एंड एक्सपेंसिवली ड्रेनिंग। तो रिटेल आउटलेट में जो बिक्री करने वाले लोगों को शारीरिक रूप से और स्पष्ट रूप से स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है। फिजिकली functional objective help an organization to support and enhance the role of its employee within the organization through provision of information, advice, facilitates and training. हम अपने कार्यात्मक उद्देश्यों को, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए संगठन को सूचना, सलाह, सुविधाओं और प्रशिक्षण के प्रदान के माध्यम से संगठन के भीतर अपने कर्मचारियों की भूमिका का समर्थन करने और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, संगठनात्मक उद्देश्य। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई द जॉब ऑफ एचआरएम इन ब्रिंगिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल इफेक्टिवनेस। किसी भी संगठन का जो उद्देश्य है वो संगठनात्मक समग्र प्रभावशीलता लाने में जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है वो पहचान करता है कि ऐसा कैसे किया जाए, ऐसे कौन से लोग इसके साथ जोड़े जाए जो हमारे संगठन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हमारी मदद कर सके। इट इन्वॉल्व एचआर प्लानिंग, मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विथ एम्प्लॉयज, सिलेक्शंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स, अप्रेजल एंड असेसमेंट। इसके लिए जो एचआर डिपार्टमेंट्स होता है अर्थात मानव संसाधन डिपार्टमेंट्स होता है वो बेहतर तरीके से प्लानिंग करता है, कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है,
ईमानदारी से उनका चयन करता है, समय समय पर उनको प्रशिक्षण और उनका डेवलपमेंट करता है। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उनका समय समय पर मूल्यांकन होता रहता है, असेसमेंट होता रहता है, जिससे ये पता चलता रहे कि कौन सा कर्मचारी अपने कार्य के प्रति उदासीन है और कौन सा कर्मचारी अपने कार्य के प्रति समर्पित है। तो HRM assets the organization to achieve its primary objective और HR डिपार्टमेंट अपने इन प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन की सहायता करता है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है वो HR डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि HR डिपार्टमेंट्स ही संगठन को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और HR डिपार्टमेंट से ही संगठन को नीचे लेके जा सकता है। अर्श से फर्श और फर्श से अर्श, ये जो शब्द हैं ये HR डिपार्टमेंट्स की सूझबूझ, कौशलता, कार्यकुशलता से ही संभव हो सकता है। तो इस तरह से ये हम संगठनात्मक उद्देश्य के लिए इसको दे सकते हैं। तो देखिए रिटेल HRM ऑब्जेक्टिव्स एंड द फंक्शंस। तो HRM ऑब्जेक्टिव जो ये चारों फंक्शंस थे, इनका क्या क्या काम है, इधर फंक्शंस इसके कार्य, फंक्शन मतलब उसके कार्य, और ऑब्जेक्टिव जो चारों ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ाए हैं ये क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है, आप इनको देख लीजिएगा। ओके, अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस इन रिटेलिंग, खुदरा बिक्री में मानव संसाधन प्रबंधन की प्रक्रिया, इसकी प्रोसेस क्या है? तो इसकी प्रोसेस है रिक्रूटिंग रिटेल पर्सनल, मतलब रिटेल के लिए कर्मियों की भर्ती करना, सेलेक्टिंग रिटेल पर्सनल, जो कर्मचारियों का है उनको चयन करना, ट्रेनिंग रिटेल पर्सनल, रिटेल के लिए कर्मचारियों को समय समय पर शिक्षित करना, एंड कंपनसेटिंग रिटेलिंग पर्सनल, जो भी रिटेल कर्मचारी हैं उनको आवश्यकता पड़ने पर मुआवजा देना, साथ में सुपरवाइजिंग पर्सनल, और जो भी पर्यवेक्षण है जो उसके अंडर, जिनके अंडर उनके काम करना है, ऐसे कर्मियों को उनके साथ लगा देना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफी है रिटेल मैनेजमेंट में। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नो सर। नो सर। आप लोग सुनते तो है ना, आवाज तो आती है ना? जी सर, आती है ना आवाज? चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास आई थिंक फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ रिटेल मैनेजमेंट, मतलब रिटेल मैनेजमेंट में जो फाइनेंस का क्या रोल होता है, कैसे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं जो उसको पूरा करते हैं, या कह सकता हूं मैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेटजी ऑफ रिटेल मैनेजमेंट भी इसको कहें तो गलत नहीं होगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।